हर हर महादेव। नाग पंचमी की जय। सावन मास की नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा और व्रत श्रद्धा से किया जाता है। सनातन परंपरा में नागों को भगवान शिव से जुड़ा और पूजनीय माना गया है। यह दिन प्रकृति, जीव जंतुओं और नाग देवता के प्रति सम्मान, भय से मुक्ति और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना का प्रतीक है। तो आइए इसी भाव के साथ आज की पावन नाग पंचमी व्रत कथा को शुरू करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। काले काले बादल आसमान में उमड़ते थे। ठंडी हवा चलती थी और रिमझिम बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थीं। गांव के मंदिरों में सुबह से ही घंटियां बजती थीं। हर तरफ भगवान शिव का नाम सुनाई देता था। हर हर महादेव। उसी गांव में एक पुराना और संस्कारी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे गोविंद दास। उनकी पत्नी थी सावित्री। 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा रघुवीर। रघुवीर की पत्नी थी गौरी, जो घर की छोटी बहू थी। गौरी बहुत सरल स्वभाव की लड़की थी। उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। सावन आते ही वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाती। एक सुबह उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, नाग पंचमी आने वाली है। इस बार मैं पूरे विधि विधान से नाग देवता की पूजा करना चाहती हूँ। सावित्री मुस्कुराई। बेटी, श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। नाग देवता को हमारे धर्म में पूजनीय माना गया है। कहते हैं वे भगवान शिव के प्रिय हैं। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मेरी बस एक ही इच्छा है। हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और भगवान सबकी रक्षा करें। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। ऐसा ही होगा बेटी। लेकिन किसी को क्या पता था कि नियति ने उनके घर के लिए कुछ और ही लिख रखा है। घर के पीछे एक बड़ा खेत था। खेत के आखिरी हिस्से में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी का एक पुराना नागबिल था। गांव के बुजुर्ग उस स्थान को बहुत पवित्र मानते थे। वे कहा करते थे, उस बिल को कभी मत छेड़ना, वहां नाग देवता का वास है। लेकिन समय बीतने के साथ नई पीढ़ी इन बातों को केवल पुरानी मान्यता समझने लगी थी। एक दिन लगातार कई घंटों तक बहुत तेज बारिश हुई। खेत में पानी भर गया। गोविंद दास ने खेत देखकर कहा, अगर पानी ऐसे ही जमा रहा तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। खेत से पानी निकालने के लिए नाली बनानी पड़ेगी। मोहन और रघुवीर फावड़ा लेकर खेत में पहुंच गए। रघुवीर ने पूछा, भैया, नाली कहां से निकालें? मोहन ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यहीं से इस तरफ की मिट्टी काट दो, पानी सीधे बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि जिस जगह वे मिट्टी काटने जा रहे थे, वहीं एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। नागिन अपने बच्चों को लेकर बिल के अंदर सुरक्षित बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपने बच्चों को अपने शरीर से लपेट रखा था। उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से चिपके हुए थे। माँ की गोद में उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अचानक ठक, फावड़ा मिट्टी पर पड़ा। बिल की दीवार हिल गई। नागिन घबरा गई। उसने अपने बच्चों को अपने शरीर से और कसकर लपेट लिया। फिर एक और बार हुआ। ठक, मिट्टी टूटकर अंदर गिरने लगी। नागिन तेजी से बाहर निकली। वह फन उठाकर सामने खड़ी हो गई। लेकिन इंसान उसकी भाषा कहाँ समझते थे। रघुवीर डर कर पीछे हटा। अरे सांप है, मोहन बोला। डरो मत, इसे यहाँ से भगाओ। मजदूरों ने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। नागिन अपने बच्चों की ओर लौटना चाहती थी, लेकिन तभी बिल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मिट्टी अंदर गिरती चली गई। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। नागिन बेचैनी से मिट्टी हटाने लगी। वह अपने फन से मिट्टी को इधर उधर करने लगी। फिर उसने एक छोटे बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन वह बच्चा हिल नहीं रहा था। नागिन उसके चारों ओर लिपट गई। कुछ देर तक वह वहीं पड़ी रही। फिर उसने दूसरे बच्चे को खोजा, फिर तीसरे को, लेकिन एक एक करके उसके सारे बच्चे मिट्टी के नीचे दब चुके थे। उस माँ का संसार एक पल में उजड़ गया था। वह बार बार अपने बच्चों को छूती, उन्हें जगाने की कोशिश करती, लेकिन कोई नहीं उठा। अगर वह रो सकती तो शायद आसमान भी उसके साथ रो पड़ता। उसने अपना फन उठाकर उस घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रोध से ज्यादा दर्द था, एक माँ का दर्द। फिर वह धीरे धीरे वहां से चली गई।
उधर घर में किसी को अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। शाम को गौरी खेत की ओर गई। उसने देखा कि मिट्टी बिखरी हुई है। वहां कुछ छोटे छोटे सांपों के निशान थे। गौरी का दिल अचानक घबरा गया। उसने पास जाकर देखा। उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान! उसे उसी क्षण अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। बेटी, नाक के बिल को कभी नुकसान मत पहुंचाना, वहां भी किसी का घर होता है। गौरी वहीं बैठ गई। उसने मिट्टी को हाथ में उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हमारे कारण किसी माँ के बच्चे? वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला भर आया। वह घर वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, खेत में जो नाक का बिल था वह आज टूट गया है। सावित्री का चेहरा उतर गया। क्या? जी माँ जी, मुझे लगता है उसके अंदर नागिन के बच्चे थे। कुछ क्षण के लिए घर में सन्नाटा छा गया। गोविंद दास ने कहा, बेटी, हमने जानबूझकर तो नहीं किया। खेत से पानी निकालना जरूरी था। गौरी ने धीरे से कहा, बाबूजी, गलती जानबूझकर नहीं हुई, लेकिन दर्द तो हुआ है ना। उसकी यह बात सुनकर सब चुप हो गए। उस रात गौरी ने खाना नहीं खाया। वह भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठी रही। हे भोलेनाथ, अगर हमसे अनजाने में अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस माँ के बच्चों को मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसका दर्द देखकर मेरा मन कांप रहा है। रात गहरी हो गई। सब सो गए, लेकिन गौरी को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब उसे लगा जैसे आंगन में किसी के रोने की आवाज आ रही है। माँ! गौरी अचानक उठ बैठी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आंगन की मिट्टी पर